नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत थोड़े से समय में मेरे को जो प्यार सम्मान दिया और मेरे ऊपर जो भरोसा जताया वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। 2-2.5 साल पहले जब मैं रिटायर होकर के आया और मैंने यहाँ पर अपना काम चालू किया तो काम चालू करते ही कोरोना आ गया। अब कोरोना काल में कोई व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, सारी सीमाएं होती हैं, लेकिन उस कोरोना काल में भी मैंने जितना कुछ किया और आप सब लोगों ने उसे जितना तेज गति से उसको मतलब समर्थन दिया और उस पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, वो वास्तव में अकल्पनीय है, वंदनीय है और अभिनंदनीय है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना 11th क्लास का बैच जो है अनाउंस करने जा रहा हूँ, वो 26 मई से चालू होगा। 11th क्लास फिजिक्स ओनली फिजिक्स है ना, अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो वो 26 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 26 मई से जो बैच का टाइम होगा तो 2 टाइम है, 2:30 से 3:30 PM एंड 5:40 से 6:40 PM। किसी भी टाइम सेगमेंट में आप चुन सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चों के लिए 2:30 से 3:30 जो है वो सूटेबल होगा, कुछ के लिए 5:40 से 6:40 सूटेबल होगा, राइट। बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, यानी कि सेम टाइम पर ऑनलाइन भी होगा, सेम टाइम पर ऑफलाइन भी होगा। एक्चुअली जो क्लास ऑफलाइन अपने रूम में लग रही होगी, द सेम क्लास विल बी टेलीकास्टेड ऑन द जूम। तो जूम पर सेम क्लास टेलीकास्ट होगी, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की पढ़ाई में बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा, 100% सेम पढ़ाई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में थ्योरेटिकल नोट्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, डाउट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, टेस्ट होंगे, ये सब कंटेंट में होगा। जो बुक्स हम फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, एचसीवी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, इरोडोव होगा, डीपीपीज होंगी बहुत सारी। और एक्चुअली ये जो डीपीपीज होंगी ना, ये एक्चुअल में फिल्टर्ड क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम गुड बुक्स। जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उनमें से कुछ फिल्टर्ड सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डीपीपीज होंगी, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। फीस जो है 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, दैट इज 1 टाइम, एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। मंथली फीस 2200 रुपये होगी, ओके। कोई भी एंट्री विदाउट फी नहीं होगी, यानी क्लास से पहले फीस जमा करानी होगी। 26 मई से क्लास चालू होगी, यानी कि आप उससे पहले फीस जमा करा के अपना एडमिशन एंश्योर कर लेंगे। बोथ बैचेज विल बी कॉम्पिटिशन टाइप। हाँ जी, 2 बैच हैं, दोनों के दोनों कॉम्पिटिशन टाइप होंगे। और कॉम्पिटिशन टाइप बैच इसलिए कि 11th में जब बच्चा आता है तो हमें उसके पोटेंशियल का पूरा यूज करना चाहिए, हमें कॉम्पिटिशन का ही सोचना चाहिए, छोटा सोचना ही नहीं चाहिए। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम बड़े बनते हैं, छोटा सोचोगे तो छोटा ही रह जाओगे। तो छोटा नहीं सोचिए, बड़ा सोचिए, कॉम्पिटिशन के बारे में सोचिए। बैचेज विल रन टिल 15 मार्च। हाँ जी, 15 मार्च 2023 तक 11th क्लास का बैच चलेगा। सिलेबस विल बी फिनिश्ड बाय फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। रिवीजन चालू रहेगा 15 मार्च तक, यानी 15 जनवरी से 15 मार्च तक रिवाइज करवाया जाएगा 11th पूरा का पूरा वापस से, ठीक है। और बाकी अपना फर्स्ट टाइम जो है वीक में ये कोर्स पूरा होगा। तो अगर आपको मान लो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। फ़ी शेड्यूल वगैरह मैं आपको बता दूं तो देखिए, फ़ी का क्या है कि यू हैव टू पे द फ़ी, किसी भी तरह से पे कर सकते हो। मोस्ट प्रिफर्ड मेथड होता है भीम ऐप। एक्चुअली भीम ऐप जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और इस ऐप से पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा सेफ रहता है पेमेंट, कभी भी पेमेंट अटकता नहीं है, एकदम क्लियर पेमेंट होता है। तो भीम UPI से अगर आप पेमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट पेमेंट होता है, उससे कभी भी पेमेंट जो है ना उलझता नहीं है। गूगल पे से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि कभी कभी गूगल पे, फ़ोन पे में पेमेंट जो है 5-7 दिन के लिए अटक जाता है, जबकि इसमें नहीं अटकता है, राइट। आप NEFT भी कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक में, तो वो मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सीट जो है आपके सामने है, ठीक है। जब आप फी पेमेंट कर दें तो पेमेंट के बाद में अपनी डिपॉजिट स्लिप जरूर भेजें। हाँ जी, पेमेंट करने के बाद डिपॉजिट स्लिप भेजें। उस डिपॉजिट स्लिप में स्टूडेंट का नाम, उसका मेल ID,
पेरेंट्स का मेल व्हाट्सएप नंबर, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ उसमें आप साथ में भेज देंगे। फी का सिस्टम ये रहेगा कि एवरी मंथ ड्यू डेट फॉर फी विल बी 20th डे ऑफ द मंथ। 20 तारीख को हर महीने फीस जमा कराने की डेट होगी, तो 20 तारीख को जमा करनी है। 11th क्लास में टोटल 10 महीने की फीस ली जाएगी कुल मिलाकर के, यानी 10 इंस्टॉलमेंट ली जाएंगी मंथली 2200 रुपये की, राइट। और उसके बाद 12th का एडमिशन का होगा, वो एक अलग चीज़ है। अकाउंटिंग ऑफ फी विल बी डन फ्रॉम 25 मई। हाँ जी, 25 मई से फी स्टार्ट मानी जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन। आपका डेट ऑफ एडमिशन कब है इससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स वाट एवर बी द डेट ऑफ एडमिशन, इट मे बी जुलाई, अगस्त और सितंबर, फी विल बी चार्ज फ्रॉम 25 मई। एक्चुअली जैसे क्या है कि कई लोग एडमिशन लेट लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं उस डे से फीस की काउंटिंग करना शुरू करते हैं, वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन सपोज किसी बच्चे ने जुलाई में लिया, अगस्त में लिया, तो फीस तो जो है ना 25 मई से ही लगेगी, ठीक है। हाँ जी, आपको अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे को बात कर सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबल टाइम होता है कि आप उस समय एकदम फ्रीली बात कर सकते हैं, तो 9 से 10:30 रात को एकदम फ्री रहते हैं, उस समय आराम से बात हो सकती है। आपको मिलना है तो साकेत सेंटर पे मिल सकते हैं 7 से 8। मिलने के लिए रिक्वेस्ट है कि आप आने से पहले कॉल करें, ठीक है। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है, और अपना जो है आप फीस वगैरह जमा करके अपनी सीट फिक्स कर लीजिए, राइट। कोई बात करनी है कुछ तो आप डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं। मैं एक बार जो है ये दोनों पेज आपको साफ साफ दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। और यस प्लीज, तो देख लीजिए आपके सामने ये पेज है, इसका पिछला वाला पेज भी दिखा देता हूं मैं। हाँ जी, यस प्लीज, तो जो है तैयार हो जाए। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और है कि जो भी बच्चे एडमिशन चाहेंगे तो उनको मैं एक मैथमेटिकल टूल्स का बेसिक लेक्चर जो है सबसे पहले देंगे, तो वो लेक्चर आपके बच्चों के पास में आएगा, तो वो उसको स्टार्ट करने से पहले, कोर्स स्टार्ट होने से पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।